गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। हम आज कंटिन्यूस फंक्शन से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे पहले हम इसकी डेफिनेशन देखते हैं। वैसे तो आप लोगों ने 12th क्लास में कंटिन्यूस फंक्शन पढ़ा ही हुआ है। कंटिन्यूस फंक्शन क्या है, इसकी डेफिनेशन है फंक्शन f इज़ सेड टू बी कंटिन्यूस एट a इफ़ f इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a। f इज़ डिफाइंड एट x इज इक्वल टू a का क्या मतलब है कि हमारा जो f है x पे डिफाइंड है, मींस वो x पे कुछ इनफाइनाइट वैल्यू नहीं दे रखा, हमें कुछ फाइनाइट वैल्यू मिल रही है, ठीक है। एंड लिमिट एफ एक्स एक्सटेंड्स टू इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। और फंक्शन की जो वैल्यू है, अगर हम फंक्शन में x को a पे अप्रोच कराते हैं, जो उसकी लिमिट निकालते हैं, तो वो वैल्यू आती है जो हम फंक्शन में x के प्लेस पे a पुट करने पर आएगी, ठीक है। अनदर डेफिनेशन है, जिस डेफिनेशन से हम क्वेश्चंस करेंगे, लेट एफ बी ए फंक्शन डिफाइंड इन ए नेबरहुड ऑफ ए। नेबरहुड ऑफ ए मतलब कि उसके बिल्कुल पास में डिफाइन है। दैन द फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट ए इफ़ फॉर एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 हाउएवर स्मॉल देयर एग्जिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन 0 डिपेंडिंग अपॉन एप्सिलॉन mod of fx minus fa is less than epsilon whenever x minus a is less than delta. Equivalently a function f is said to be continuous at x is equal to a। वही है, देखो भाई, हमने इसमें सिर्फ इतना होएगा कि जो हमारा एफ एक्स है, व्हेनेवर जब x और a का डिफरेंस डेल्टा से लेस होएगा, तो एफ एक्स का एफ ए से डिफरेंस लेस देन एप्सिलॉन। जो एप्सिलॉन है हमारे पास बहुत ही स्मॉल क्वांटिटी होती है, मींस मोड ऑफ एफ एक्स माइनस एफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन का मतलब है कि जो हमारा एफ एक्स है वो एफ ए को अप्रोच करेगा एज एक्स अप्रोचेस टू ए, ओके। एंड जो हम ये बोल रहे हैं कि लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए, वो क्या है। अब हमारे पास, हमने 12th क्लास में भी पढ़ रखा है, 11th में भी पढ़ रखा है कि जो लिमिट है हमारी, वो हमारे पास दो लिमिट होती है, लेफ्ट हैंड लिमिट, राइट हैंड लिमिट। और यही लिखा हुआ है, इक्वलेंटली फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एंड लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस इज इक्वल टू एफ ऑफ ए। मीन्स राइट हैंड लिमिट, अगर हम फंक्शन को एफ एक्स को लेफ़्ट से ए पे अप्रोच कराएं, और सॉरी लेफ्ट हैंड लिमिट ए माइनस लिखा हुआ है ना, और लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू एफ ऑफ ए, मीन्स फंक्शन की वैल्यू एट दैट पॉइंट वो हमेशा सेम रहती है, ठीक है। नेक्स्ट पेज पे आइए। सम डेफिनेशन, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज सेड टू बी लेफ्ट कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बिलोंगिंग टू ए इफ़ लिमिट एक्स टेंड्स टू एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। वही ये लेफ़्ट कंटिन्यूटी की डेफिनेशन, वही हम ए पॉइंट को लेफ़्ट से अप्रोच करा रहे हैं। सिमिलरली राइट कंटिन्यूस, ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज सेड टू बी राइट कंटिन्यूस एट अ पॉइंट ए बिलोंगिंग टू ए इफ़ एक्स टेंड्स टू ए प्लस एफ एक्स इक्वल टू एफ ऑफ ए। ए फंक्शन एस इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन एन ओपन इंटरवल ए बी। ओपन इंटरवल में क्या होता है, हमारे पास सिर्फ एंड पॉइंट्स नहीं होते, और इफ़ एफ इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ ए कोमा बी, मीन्स एफ ए और बी के हर एक पॉइंट पे कंटिन्यूस हो। ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस इन क्लोज्ड इंटरवल ए बी। क्लोज्ड इंटरवल में हमारे पास क्या आ जाएगा, एंड पॉइंट्स इंक्लूड हो जाएंगे। इफ़ इट इज़ कंटिन्यूस एट एवरी पॉइंट ऑफ द ओपन इंटरवल ए बी एंड ऑल्सो राइट कंटिन्यूस एट ए से राइट कंटिन्यूस, क्योंकि हम राइट की तरफ अप्रोच करेंगे, एंड लेफ्ट कंटिन्यूस एट बी, हम बी से हम लेफ़्ट की तरफ, क्योंकि बी के बाहर तो नहीं जा सकते ना हम आगे, तो बी से हम लेफ़्ट अप्रोच करेंगे, और ए के बाहर भी नहीं जा सकते पीछे से, तो इसलिए ए को हम राइट से अप्रोच करेंगे। उसके बाद फंक्शन इज़ नॉट कंटिन्यूस, जो हमने कंटिन्यूट की डेफिनेशन पढ़ी हो कि कंटिन्यूस कब होएगा, व्हेनेवर एक्स माइनस इज लेस दैन डेल्टा, जब एक्स और ए का जो डिफरेंस है डेल्टा से लेस होएगा, तब एफ एक्स माइनस एफ इज लेस दैन एप्सिलॉन। अगर ये चीज़ होल्ड ना करें, मीन्स ये लिखा हुआ है ना इसने, ए फंक्शन एफ इज नॉट कंटिन्यूस एट पॉइंट ए इफ देयर एग्जिस्ट सम एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 सच दैट फॉर ईच डेल्टा ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट सम x1 सच दैट कोई भी एक ऐसा पॉइंट एग्जिस्ट कर जाए एफ ऑफ x1 माइनस एफ ए का मोड ग्रेटर देन इक्वल टू एप्सिलॉन हो जाए व्हेनेवर x1 माइनस ए इज लेस देन डेल्टा। सिर्फ सिंगल एक पॉइंट पे भी डिसकंटिन्यूस हो गया ना हमारे इंटरवल में, तो दैट मीन्स हम ये बोल सकते हैं कि फंक्शन कंटिन्यूस नहीं है। ज्योमेट्रिकली ए फंक्शन एफ इज सेड टू बी कंटिन्यूस ऑन ए बी इफ इट्स ग्राफ इज कंटिन्यूस कर्व। ग्राफ तुम्हें पता है, जैसे तुम लोग लाइन का ग्राफ बनाते हो, सपोज तुमने y इक्वल टू एक्स लाइन बनाई, अब देखो उसमें कोई कट ही नहीं आ रहा। जब तुम 2D में करते हो काम, तो एफ एक्स वाई इक्वल टू एक्स एंड वाई इक्वल टू एक्स तुम्हारा देखो कंटिन्यूसली चल रहा है, उसका कहीं भी ब्रेक नहीं है, ठीक है। तो वो हमारे कंटिन्यूस फंक्शन होते हैं। जैसे तुम लोगों ने ग्राफ पढ़ रखे हैं, साइन एक्स का ग्राफ आपको पता है कंटिन्यूसली चलता रहता है,
कोस एक्स का ग्राफ है, जो ग्राफ मतलब कुछ चीज़ों का तो आप ग्राफ से भी पता लगा सकते हो, लेकिन यहाँ ये है कि इस चैप्टर में आपको बाय डेफिनेशन क्वेश्चन सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद डिसकंटिन्यूज ऑफ फंक्शन। अब डिसकंटिन्यूटी किस किस टाइप की होते हैं, डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी। अब अगर हमारा फंक्शन एक भी पॉइंट पे कंटिन्यूस नहीं है तो हमारा डिसकंटिन्यूस बन जाएगा। f is said to be discontinuous at point x is equal to a if f is not continuous at x is equal to a। डिफरेंट काइंड ऑफ डिसकंटिन्यूटी है हमारे पास। ए फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज कंटिन्यूस एट पॉइंट ए बिलोंगिंग टू ए इन द फॉलोइंग वेज। कैसे कैसे हम इसको डिसकंटिन्यूस दिखा सकते हैं कि वो जो हमारा एफ है ना वो डिफाइंड ही ना हो, मतलब जिस पॉइंट पे हम फंक्शन को चेक करना चाह रहे हैं। सपोज़ मैंने लिख दिया लॉग एक्स। अब लॉग एक्स को अगर मैं लॉग जीरो पे चेक करूँ, मैं इन्फिनिटी होता है, लॉग इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होता है, तो दैट मीन्स वो डिफाइंड ही नहीं है उस पॉइंट पे, वो कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया। उसके बाद हमारे पास इसकी काइंड्स आती हैं। फंक्शन एफ फ्रॉम ए टू आर इज डिसकंटिन्यूस एट पॉइंट ए बिलोंगिंग टू इन द फॉलोइंग वेज। एफ एक्स इज़ नॉट डिफाइंड एट ए, मतलब एक तो उस पर डिफाइंड ना हो। फर्स्ट काइंड की डिसकंटिन्यू में क्या होता है कि एक्स बिलोंग्स टू राइट हैंड लिमिट और लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल होती हैं, और सॉरी एग्जिस्ट तो करती हैं बट अनइक्वल होती हैं, इक्वल नहीं आएंगी। मतलब लेफ्ट हैंड राइट की लिमिट कुछ और आ जाएगी, राइट हैंड की लिमिट कुछ और आ जाएगी। डिसकंटिन्यू सेकंड काइंड में क्या होता है कि हो सकता है उनमें से कोई एक एग्जिस्ट ना करें या दोनों ही एग्जिस्ट ना करें। मिक्स्ड डिसकंटिन्यूटी में फिर दोनों चीज़ें हो सकती हैं कि भाई हो सकता है कि फंक्शन की वैल्यू ए पे एग्जिस्ट ना करे इस टाइप से, ठीक है, या बी पे एग्जिस्ट ना करे एंड पॉइंट पे। उसके बाद रिमूवेबल होती है। रिमूवेबल डिसकंटिन्यूटी क्या होती है, उसमें हम क्या करते हैं कि फंक्शन की वैल्यू ए पे तो एग्जिस्ट करती है बट एफ ऑफ ए की इक्वल नहीं होती, तो फंक्शन को हम कहते हैं रिमूवेबल। रिमूवेबल का मतलब होता है कि रिमूव करना। इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी हम रिमूव कर सकते हैं, हम फंक्शन को दोबारा से डिफाइन करके इस टाइप की डिसकंटिन्यूटी रिमूव कर सकते हैं। in an infinite discontinuity, a function f has an discontinuity at x is equal to if either लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट बोथ हैव इन्फाइनाइट वैल्यू, दोनों की मतलब इन्फाइनाइट वैल्यू आ जाए तो उसको बोलते हैं इन्फाइनाइट डिसकंटिन्यूटी। ओके, नेक्स्ट है, अब इसने देखो एग्जांपल भी दे रखे हैं डिसकंटिन्यूटी ऑफ फर्स्ट काइंड की। डिसकंटिन्यूटी कैसे है, फर्स्ट काइंड में हमने क्या पढ़ा कि लिमिट तो एग्जिस्ट करेंगी दोनों हैंड की बट इक्वल नहीं होएंगी। अब जैसे मॉड एक्स अपॉन एक्स है और x अगर नॉन जीरो है तो मॉड एक्स अपॉन एक्स वैल्यू ले रही है, x अगर जीरो है तो 1 ले ली। सबसे पहले तो हम फंक्शन में x के प्लेस पे जीरो पुट करेंगे, ठीक है। अगर हम फंक्शन में x के प्लेस पे ज़ीरो पुट करते हैं तो क्या आता है, हेयर एफ ऑफ ज़ीरो इज़ इक्वल टू 1, ठीक है। उसके बाद राइट हैंड लिमिट में हम क्या करेंगे, जीरो को प्लस की तरफ से अप्रोच कराएंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स के प्लेस पे अब क्या कर देते हो, जीरो प्लस एच पुट कर देंगे, तो मॉड ऑफ जीरो प्लस एच अपॉन जीरो प्लस एच, मॉडलस ऑफ जीरो प्लस एच क्या आ जाएगा हमारे पास, लिमिट एच टेंड्स टू जीरो एच अपॉन एच विच इज़ इक्वल टू 1। लेफ्ट हैंड लिमिट में हम एक्स जीरो को नेगेटिव से अप्रोच कराएंगे, मॉड एक्स अपॉन एक्स, मॉड ऑफ जीरो माइनस एच, लेकिन देखो मॉडलस क्या है हमारा, अब हम इसको ना लेफ्ट हैंड साइड से अप्रोच करा रहे हैं, तो जीरो माइनस एच जो ऊपर मॉड है उसकी वजह से तो प्लस आ जाएगा, लेकिन नीचे जीरो माइनस एच की वजह से माइनस आएगा। अब एग्जिस्ट तो करी बट नॉट इक्वल, तो ये हमारी डिसकंटिन्यूटी हो गई फर्स्ट काइंड की। सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी में हमने बोला था कि लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी। देखो हमारे पास फंक्शन क्या डिफाइन है, एफ एक्स इज इक्वल टू 2 की पावर 1 बाय एक्स, एक्स नॉन जीरो पे जीरो वैल्यू दे रहा है, ठीक है। अब एक्स टेंड्स टू जीरो प्लस करते हैं अगर हम 1 बाई जीरो, 2 की पावर 1 बाई जीरो क्या होता है इन्फिनिटी, और 2 की पावर इन्फिनिटी आएगी, तो डिसकंटिन्यूटी आ गई कि हमारा लिमिट ही नहीं एग्जिस्ट करी। हमने क्या बोला था सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी में कि जो हमारी वैल्यू है या तो लेफ्ट हैंड लिमिट या राइट हैंड लिमिट एग्जिस्ट नहीं करेगी, या दोनों ही एग्जिस्ट नहीं करेंगे। अब हमने एक ही चेक कर ली तो हमारी सेकंड काइंड की डिसकंटिन्यूटी बन गई। रिमूवेबल में क्या है, अब हमने फंक्शन लिया एफ एक्स इज इक्वल टू साइन टू एक्स अपॉन एक्स, एक्स नॉन जीरो एक्स इज इक्वल टू 0 1। अगर देखो मैं इसमें साइन टू एक्स अपॉन एक्स है नॉन जीरो, तो इसमें हमें क्या करना है, नेक्स्ट पेज पे आइए, हाँ जी, एक्स टेंड्स टू जीरो, अब लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन टू एक्स अपॉन एक्स है, हमने पढ़ा हुआ है ना उसमें, शायद आपने उसमें पढ़ा होगा लिमिट वाले चैप्टर में, 2 से मल्टीप्लाई हमने एक फॉर्मूला बताया कि लिमिट एक्स टेंड्स टू जीरो साइन एक्स अपॉन एक्स कितना होता है, 1 होता है। हम क्या करेंगे, यहाँ पे हमारे पास साइन 2x है अपॉन एक्स है, हम नीचे 2 से मल्टीप्लाई करेंगे और ऊपर भी 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे, मतलब 2 से मल्टीप्लाई डिवाइड कर देंगे, जो नीचे तो साइन 2x 1 2x बन जाएगा, एक्स अप्रोचेस टू जीरो तो वो तो आ जाएगा 1, तो इसकी वैल्यू हमारी बची 2, जो कि नॉट इक्वल है एफ ऑफ जीरो पे। वो कह रहा है वैल्यू क्या है, एफ ऑफ जीरो पे उसने शायद 1 वैल्यू दी है, तो इक्वल नहीं है, ठीक है।
उसके बाद नेक्स्ट थ्योरम हम देखो कल करेंगे, ठीक है। चलो एक थ्योरम हम देख लेते हैं 1.4। ए फंक्शन एफ इज कंटिन्यूस एट ए इफ एंड ओनली फॉर ईच एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एक्सिस्ट डेल्टा ग्रेटर देन सच दैट fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेनेवर x1 माइनस x2 बिलोंगिंग टू। इसका मतलब क्या है, वही है, ये फर्स्ट डेफिनेशन है। देखो देखो fx1 माइनस fx2 हमने लेस देन एप्सिलॉन बोला था, व्हेनेवर हमने बोला था कि x1 माइनस x2 किसके डेल्टा से लेस हो। अब इसने दे दिया ना a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा इंटरवल, ठीक है। लेफ्ट एफ कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू ए, सबसे इफ एंड ओनली किया है तो हम मानेंगे कि एफ हमारा कंटिन्यूस है एट एक्स इज इक्वल टू ए पे। तो अगर कंटिन्यूस है तो कंटिन्यूटी की डेफिनेशन लगाएंगे, देयरफॉर फॉर गिवन एप्सिलॉन ग्रेटर देन 0 देयर एग्जिस्ट ए पॉजिटिव नंबर डेल्टा सच दैट एफ एक्स माइनस एफ ए इज लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब एप्सिलॉन हमारे ना देखो स्मॉल क्वांटिटी है, जो हमने एप्सिलॉन बाय 2 लिख दिया ना यहाँ पे, ये हम अपनी कन्वीनियंस के लिए लिखते हैं ताकि हमारा ऐड करने पे एप्सिलॉन ही आ जाए। एफ एक्स माइनस एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेन एवर मोड ऑफ एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा, और एफ एक्स माइनस एफ इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 वेन एवर। इस चीज़ को हम देखो, जब हम तुम ये इंटरवल का मोड खोलते हो तो हमारे पास वैल्यू कैसी आती है। हम मोड एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा को कैसे खोलेंगे, माइनस डेल्टा ई लेस देन एक्स माइनस ए इज़ लेस देन डेल्टा। फिर हम क्या करेंगे, दोनों तरफ ए ऐड कर देंगे, ए माइनस डेल्टा इज़ लेस देन एक्स इज़ लेस देन ए प्लस डेल्टा। ओके, अब हमने x1 x2 लिए ए इंटरवल में से। अब fx1 माइनस एफ ए, हमारे पास 2 पॉइंट है, दिस बाय डेफिनेशन लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। सिमिलरली fx2 माइनस एफ ऑफ ए इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2। अब नाउ कंसीडर मोड ऑफ fx1 माइनस मोड ऑफ fx2, fx1 माइनस एफ ए प्लस एफ ए माइनस fx2, दिस इज़ लेस देन इक्वल टू। अब हमें पता है मोड ऑफ एक्स प्लस वाई इज लेस देन इक्वल टू मोड एक्स प्लस मोड वाई, सेपरेट कर दो, दिस इज लेस देन इक्वल टू मोड ऑफ एफ एक्स वन माइनस एफ ए प्लस मोड ऑफ एफ ए माइनस एफ एक्स टू का मोड। ओके, तो यहाँ से हमारे पास हो गया विच इज़ इक्वल टू, अलग अलग का मोड आ गया, और विच इज़ लेस देन एप्सिलॉन बाय 2 एप्सिलॉन बाय 2। देखो अभी हमने कन्वीनियंस देखी थी ना अपनी, हमने एप्सिलॉन बाय 2 रखा था, अगर हम एप्सिलॉन एप्सिलॉन रखते तो 2 एप्सिलॉन आ जाता। फिर आप लोग बोलते कि भाई मैम इसको ऐड करने से तो 2 एप्सिलॉन बन रहा है, लेकिन उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर हमें अपनी डेफिनेशन दिखानी है, क्योंकि एप्सिलॉन तो है ही स्मॉल क्वांटिटी, मान लो हमने 0.1 लिया है, 0.1 बाय 2 भी कर दोगे तो उससे और छोटा हो जाएगा, तो इससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता। ये हमने अपनी कन्वीनियंस के लिए एप्सिलॉन बाय 2 ले लिया। ओके, तो हैंस वी हैव मोड ऑफ fx1 माइनस fx2 इज लेस देन एप्सिलॉन व्हेन एवर x1 x2 बिलोंगिंग टू a माइनस डेल्टा a प्लस डेल्टा। ओके, इतना करते हैं। अगर किसी बच्चे को समझ नहीं आता देन मैं दोबारा ये थ्योरम कल करवाऊँगी, हाफ पार्ट तक हो गया। ओके, थैंक यू।